वेलकम टू श्री मैथ्स। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिवीजन करवाऊंगा, वो भी कौन से एसएससी सीजीएल के जो लेटेस्ट पीवाईक्यू है ना, लेटेस्ट पीवाईक्यू है उसके रिवीजन कराऊंगा आपको बताऊंगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है, कैसे उस सवाल को कम से कम टाइम में करना है। ठीक है, क्योंकि सवाल सही भी करना है और कम से कम टाइम में करना है, क्योंकि आपके पास अगर टाइम बचेगा तो आगे कुछ ऐसे सवाल आएंगे पूरे में कि जो आपको टाइम ज़्यादा खाएंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा लेंगे, उसके लिए भी आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। वीडियो फर्स्ट है, ऐसा मत सोचना कि एक्सपीरियंस फर्स्ट है। ठीक है, इसलिए वीडियो फर्स्ट है, देखो कैसा लगता है कमेंट करके बताओ। देखो सवाल में क्या बोला है, आर पेज 100 टू पी। ठीक है, आर ने पी को 100 रुपये दिए, कितने के सिक्के, 5 रुपये, 2 रुपये और एक के सिक्के दिए। उसमें टोटल कितने सिक्के थे, 40 सिक्के थे। ठीक है, 40 सिक्के थे और दिए कितने, 100 रुपये दिए, 40 सिक्के। ठीक है, उसमें सिक्के कौन से थे, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के थे। अब पूछा यह है जो 5 रुपये के टोटल सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, 5 रुपये के टोटल सिक्कों के ऐसे सवाल जब आते हैं ना तो लोग इसको इस तरीके से हल करते हैं। जैसे सिक्कों की संख्या मान लेंगे x + y + z = 40, उसके बाद रुपये हो जाएगा 5x + 2y + z = 100। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे एक इक्वेशन बनाओगे, ऐसे दो इक्वेशन बनाओगे, फिर एक और इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा इसमें से, फिर आप तीनों को सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड का मान आएगा। तो ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है, मैं बताता हूँ आपको। ऑप्शन के थ्रू जाना है, ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो आप ज़्यादा इजी बना लोगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाओगे ये मैं बताता हूँ। ठीक है, कभी भी सिक्कों में ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसको ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाना है ये देखो। सबसे पहले आप मान लेना 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के सिक्के। ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा हो ना उसको पहले ले लेना। ठीक है, जैसे क्या बोला है, कितने सिक्के, 5 के पूछा है ना, तो 5 के मान लिए तुमने 18 सिक्के है। 18 सिक्के, अगर 18 सिक्के होंगे तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 90। ठीक है, बचे कितने, 10 रुपये, क्योंकि भुगतान तो 100 रुपये ही करना है ना। तो बचने बचे कितने, 10 रुपये। अगर दो एक के सिक्के, 18 सिक्के ले लिए, बचे कितने, टोटल सिक्के कितने थे, 40। अभी बचे कितने, 22 सिक्के। अगर ये 22 सिक्के अगर कम से कम एक के भी होंगे तो 22 रुपये, तो ये 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा ये ऑप्शन। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कितना है, 17। मान लो 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के 17 ले लिए। ठीक है, 17 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 × 5 = 50, यानी कि 85 रुपये हो गए हमारे। अब कितना चाहिए, सिक्के कितने बचे, 23 सिक्के बचे। अगर 23 सिक्के कम से कम 1 रुपये वाले भी आप लोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 23 रुपये। ये भी 100 से ज़्यादा हो जा रहे, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन भी, दो ऑप्शन निकल गए, एक तो 18 निकल गया, एक तो 17 निकल गया। ठीक है, अब 16 भी देख लेते हैं। 16 में क्या हो, 5 रुपये के लिए, 2 रुपये के लिए, 1 रुपये के लिए, 16। ठीक है, 16 ले लिए। इन इसका कितना हो जाएगा, 80 हो गया। और कितना है, अब बचे कितने सिक्के, 24 सिक्के बचे। 24 सिक्के बचे, अगर 1 रुपये के कम से कम भी सिक्के लोगे तो 24 रुपये होंगे। इसको जोड़ने से फिर भी ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 104, सब में 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये तीनों नहीं होगा। तो समझ में आ गया ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 13 वाला होगा, ऑप्शन डी। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। देखो ऑप्शन, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखो 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के। अब 5 रुपए के सिक्के कौन से वाले लेंगे हम, लेंगे 13। 13 सिक्के हमने ले लिए, कितना होता है, 13 × 5 = 65 रुपये। 65 रुपये हो गए। अब हमें कितने रुपए चाहिए, ये देखो। अब 13 सिक्के ले लिए आपने, बचे कितने सिक्के, टोटल 40 सिक्के थे, 13 में से 40 निकले, 27 सिक्के बचे हैं। अगर आप 1 रुपए के कम से कम 27 सिक्के भी लेते हो तो 27 रुपये होंगे। और अगर 27 रुपये, 65 रुपये और 27 रुपये जोड़े हुए तो कितने हो जाएंगे, 7×5 = 12, 6×2 = 8, 1 9, 92। अब 100 से कम है, 100 से कम है मतलब कि ये हो सकता है। 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है तो -8। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 का। ठीक है, तो 1 से इसको डिवाइड दोगे तो कितना चाहिए, 1 से इसको डिवाइड दिए तो कितना चाहिए, 8 सिक्के, मतलब 2 के 8 सिक्के चाहिए। 1 से इसको डिवाइड दिए तो 8 आया ना, तो मतलब 2 के हमें 8 सिक्के चाहिए। तो अब रख के देखो, 8 सिक्के 2 के, 8 सिक्के 2 के टोटल बचे कितने, 27 ना। 8 सिक्के 2 के बचे, इसमें से 8 हटा दिया तो 9। ये 2 के सिक्के, ये 1 के सिक्के। ठीक है, ये 2 के सिक्के, ये 1 के सिक्के। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी के 16 और ये 19, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, बराबर 35। ठीक है, और हमारे पास पहले कितने रुपए थे, 65 रुपये। 65 और 35 जोड़ो, ये हो जाएगा 100। समझ में आ गया।
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा 13, ऑप्शन डी। समझ में आया कैसे किया मैंने? थोड़ा सा शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा काम होके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू कैसे लेना है, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे, ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, वरना आप फटफट देख के, जैसे कि आप ये देख सकते हो 18 × 5 = 90, 90 और 2 सिक्के बचे, 2 और 1 के। ठीक है, तो हमारे पास सिक्के कितने बचे? पहले 18 सिक्के हमने ले लिए, तो बचे कितने? 22 सिक्के। अगर 22 सिक्के कम से कम 1 रुपए वाली लेंगे तो 22 रुपए हो जाएंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना? 100 से ज़्यादा हो जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम 17 लेते हैं तो 17 में भी क्या हो जाएगा? 17 × 5 = 85, ये 85 हो जाएगा। यहाँ बचेंगे कितने? 23 सिक्के। 23 सिक्के अगर आप एक किलो 23 हो जाएंगे इधर, तो 85 और 23 जोड़ोगे तो ये भी 100 से ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हमें 100 के अंदर चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब अगर 16 की लोगे, 16 का भी सेम सिस्टम है, आप माउथ से जोड़ लो। 16 × 5 = 80, इधर हो जाएगा 24, 80 और 24 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो उसके बाद बचा कितना? 13, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 और बचे कितने? 27, 27 और 65 जोड़ोगे तो 92। हाँ, ये 100 से कम है, ये हो सकता है। उसके बाद इसको ट्राई करेंगे। देखो 13 × 5 = 65, 2 1 का था। उसके बाद ये कितने सिक्के हो गए टोटल? 27, 27 सिक्के होंगे। अगर कम से कम 1 रुपए वाले सिक्के लेंगे तो 27 रुपए होंगे, तो 65 रुपए हमने पहले ले लिए थे, ये 27 रुपए, इन दोनों को जोड़ के कितना हो? 92। यानी कि हमारे आशा है कि 100 तक पहुंच जाएंगे। कम कितना है? 8 रुपए कम है। तो इन दोनों का डिफरेंस जितना होगा, एक का डिफरेंस है, इसको इससे डिवाइड दे देना, तो कितना आ गया? 8। मतलब कि ये वाले सिक्के 8 लेने हैं। ठीक है, तो आपने 2 के सिक्के 8 लिए, ये हो गए 16। बाकी बचे कितने? टोटल 27 सिक्के बचे थे। अब उसमें से 8 आपने 2 के सिक्के ले लिए, तो बचेंगे 1 के सिक्के कितने? 19। तो 8 दूनी के 16 रुपए और इधर 19 रुपए, 16 19 कितने हो गए? 35 रुपए। ठीक है, ये समझा दिया। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। इस सवाल में क्या बोला है? एक मनी बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की अनुपात दिया हुआ है, 3:5:7। उस बैग में कुल राशि कितनी दी हुई है? 980 रुपए दी हुई है। तो 10 रुपए के कितने सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 1 रुपए है, 5 रुपए और 10 रुपए, तीन सिक्के, उसका अनुपात दिया हुआ है 3:5:7। पूरा टोटल सम भी दिया हुआ है उनकी राशि का। अब पूछा है 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 10 रुपए वाले सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है? ये 7 है ना, तो यहीं से मैं देख के बता दूंगा। अगर 7 का मल्टीपल जो होगा, 7 का मल्टीपल जो होगा वही होगा आंसर, क्योंकि इसी का पूछा है, तो जो भी होगा इसे मल्टीपल ही होगा। देखो 7 का मल्टीपल एक ही है, 70। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए मैं बताता हूँ निकालोगे कैसे। तो इसको पहले रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रुपए में कन्वर्ट करो। 3 एकम 3, 1 रुपए के 3 सिक्के, 5 रुपए के 50 25 और 10 का 70। ठीक है, ये क्या हो गया? आपको आपने रुपए में कन्वर्ट कर लिया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 98, 98 यूनिट बराबर 980। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 10। और पूछा किसका है? 10 रुपए का। 10 रुपए का यूनिट कितना है? 7। तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 70। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी। लेकिन अगर आपको देख के निकालना है तो ऐसे देख के निकाल सकते। इसके मल्टीपल कितना है? किसका पूछा है? 10 का पूछा है, तो 10 का अनुपात कितना है? 7। तो 7 का मल्टीपल कौन है? 70, और कोई नहीं। ठीक है, ऐसे इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें क्या बोला है? ए बी 6:8 दिया है, बी टू सी 5:12 दिया है। ठीक है, तो ए बी सी पूछा है। अब इसमें लोग क्या करेंगे? फटाफट ऐसे लिख देंगे 6:8, इधर लिख देंगे 5 12, इधर 8 बिठाएंगे, इधर 5 बिठाएंगे, इतना कुछ करेंगे, उसके बाद रेशियो निकालेंगे। नहीं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इसको कैसे कर सकते हैं? ये देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ए बी का ले लो या तो बी सी का ले लो। दोनों में से किसी का ले लो, बात बन जाएगा। जैसे देखो ए बी का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना है? अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी ए बी इज इक्वल टू 3:4 है। यहाँ देखो इन तीनों में कौन सा थ्री ए बी का रेशियो 3:4 आ रहा है? देखो कौन सा आएगा? ये आएगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। ये देखो ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ए बी का कौन सा आया? 3:4। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप ए बी नहीं ले, अगर बी सी बोलोगे कि ए बी से नहीं लूंगा, बी सी से भी चेक कर लो आप। बी सी से क्या होगा? 5:12 है ना। अब देखो ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, तीसरा देखो कटेगा 4 से। 4 पचे 20 और 12 चौक 48, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 पचे 20 और 4 12 चौक 48, ये हो जाएगा आपका आंसर। ए बी ले लो, बी सी ले लो, दोनों में से कोई भी ले लो। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन डी। अगर आपको फिर भी अगर बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो? 6 8 इधर ले लोगे, 5 12 ऐसे ले लोगे, ए बी सी। ठीक है, 8 का 8 इधर बिठा दिया, 5 का 5 इधर बिठा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 6 पचे 30, 8 पचे 40, 12 96। अब इसको काटोगे
तो 2 से कट जाएगा 15:20:48। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आपकी इच्छा, दोनों तरीके में बता दे रहा हूँ, अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाना है, बाकी शॉर्ट तरीके से कैसे आप टिक आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी डिवाइडेड अमॉन्ग पी क्यू आर एंड एस, यानी पी क्यू आर एस में कुछ मनी डिवाइड किया गया, किस रेशियो में, 4:9:2:3। ठीक है, इफ क्यू गेट्स 560 मोर देन आर, देन शेयर ऑफ एस इज, यानी कि मोर देन का मतलब आपने क्या समझा, यानी कि क्यू और आर का डिफरेंस 560 दिया है, ये आप समझ गए। अब पूछा क्या है, एस का हिस्सा कितना है। तो अगर आपको मैंने बताया है इस रेशियो में, देखिए एस कौन है, एस 3 है। ठीक है, 3 का मल्टीपल कौन है, बस इतना ही देगा, 3 का मल्टीपल कौन है। 3 का मल्टीपल देखिए, 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 3 × 4 = 12, नहीं कटेगा, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, ये कट जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा। ये देखिए 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 3 से बस ये कटेगा, तो ऑप्शन ये वाला। ठीक है, 240। अगर आपको फिर भी बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, क्या बोला, इफ़ क्यू गेट्स 560 मोर देन आर, तो क्यू कौन सा है, क्यू ये है, आर ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7। ठीक है, 7 है, तो 7 यूनिट बराबर 560, तो 1 यूनिट बराबर 80। ठीक है, ये कट जाएगा ना, 70 80 56, 1 यूनिट बराबर 80। पूछा किसका था, पूछा है आपका एस का, 3, तो 3 यूनिट बराबर 3 × 8 = 24, 240, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आंसर कौन सा होगा, 240। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ इनकम ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो, पी क्यू आर का रेशियो दे दिया है 10:12:9। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया 12:5:8। अब बोला है क्यू सेव 25% ऑफ हिज इनकम, यानी कि क्यू क्या करता है, अपने इनकम का 25% सेव कर लेता है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पी क्यू आर एस, यानी कि सेविंग का रेशियो पूछा है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सीधा ऐसे लिख देना आप, P/Q/R। ठीक है, अब इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है, इनकम का रेशियो आपका दिया हुआ है 10:12:9, सॉरी 10:12:9। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 12:15:8। ये दो रेशियो आपको दे दिया। अब ये जो है ना, क्यू सेव 25% ऑफ हिज इनकम, बस यही खेल है। ठीक है, इसको समझिए आप, जो क्यू क्या है, अपने इनकम का 25% सेव कर रहा है। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 उसका इनकम है, तो उसमें से एक सेव कर रहा है। तो यानी 4 इनकम उसका 4 है, सेव एक कर रहा है। ठीक है, सेव एक कर रहा है, तो खर्च कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, 3, यानी इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होगा, 4:3। लेकिन यहाँ कितना है, 12 और 15, तो हमें इसको 4:3 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, ये देखिए, सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आप इसमें सबसे पहले नीचे वाला 15 को ऊपर में गुना करेंगे, और ऊपर वाला 12 को नीचे में गुना करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और 4:3 में कन्वर्ट करना है, तो इधर लाना है 4, तो 4 से, और इधर लाना है 3, तो 3 से। बस इतना आप करोगे, आपका सवाल हो बन जाएगा। अब देखो इधर जो कट रहा है ना, उसको काट देना, 3×5 = 15, 3×4 = 12, ये 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, 5, नीचे 3। तो इसका रेशियो अब हम लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5×10 = 50, 12×5 = 60, 9×5 = 45, और इसका 12×3 = 36, 15×3 = 45, और 8×3 = 24। ये इनकम एक्सपेंडिचर ये निकल के, अब क्या पूछा था, सेविंग, सेविंग का रेशियो पूछा है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दोगे, सेविंग निकल जाएगा, तो इसको घटाओ, कितना हो रहा है, 14:, यहीं पे देख लिया 14 किस में, बी में, तो बी ऑप्शन होगा। लेकिन आपको पूरा निकालना है श्योरिटी के लिए, तो आप पूरा निकाल सकते हैं। 14:, ये घटाओगे 15, ये घटाओगे, ये कितना हो जा रहा है आपका, 15×6 = 21। ठीक है, समझ में आ गया, देख लिया ना आप, 14:15:21, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन बी। समझ गए, समझ में आ गया आपको इसको कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या बोला है, राज 1200 को अपने 3 मित्रों में 2:1:3 में बांटता है। ठीक है,
सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना का योग बराबर धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, सबसे बड़े हिस्से, बड़ा हिस्सा कौन है? बड़ा हिस्सा ये है। सबसे बड़े हिस्से का कितना गुना? 3 गुना, तो 3 तिरी के 9। और सबसे छोटे हिस्से का, इसको ऐसे करते हैं, क्या बोला है? सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना, सबसे बड़ा ये है तो 3 तिरी के 9, 9 हो गया। और सबसे छोटे हिस्से का, छोटा हिस्सा कौन सा है? 1। छोटे हिस्से का कितना गुना? छोटे हिस्से का 2 गुना। इन दोनों का डिफरेंस क्या बोला है? डिफरेंस नहीं, इन दोनों के गुना का योग, यानी कि इन दोनों को गुना का योग बनाना है। 9 दो कितना हो गया? 11। 11 का मल्टीपल देखो कौन है? 11 का मल्टीपल आपको कौन दिख रहा है? 11 का मल्टीपल आपको 22 दिख रहा है। ठीक है, यही बाकी ये नहीं कटेगा 11 से, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, 11 का मल्टीपल। अब लेकिन फिर भी आपको बनाना है, आप चाहते हैं बनाना अपने पूरा तरीका से, तो ये देख लो, 3 1 4 2 6, 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1200। आपको पूछा कितना है? 11 का। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 200, 11 यूनिट बराबर 2200। ठीक है, ऐसे आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए, ये भी पैसों का सवाल है। बोला है 120 रुपये भुगतान करना है, उसमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 के सिक्कों से किया जाता है। ठीक है, 120 रुपये भुगतान करना है हमें, उसके लिए कितने सिक्के दिए? 10 के सिक्के, 5 के सिक्के और 2 के सिक्के। टोटल सिक्के कितने हैं? 25 सिक्के हैं। और भुगतान कितना करना है? 120 रुपये। और पूछा क्या है? 10 के सिक्कों की संख्या। सबसे पहला सवाल मैंने इसी टाइप का बताया था। अब इसको आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मेरा देखना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद इसको ट्राई करो, फिर मेरा देखना। मैं इसको बनाऊंगा अपने तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 रुपये के सिक्के लिए, 5 रुपये के सिक्के लिए और 2 रुपये के सिक्के लिए। ठीक है, 10 का सबसे ज़्यादा आपको बोला था ना, सब पहले सबसे ज़्यादा वाला लेना। पहले सबसे ज़्यादा वाला कौन सा है? 10, तो 10 लेंगे। अगर 10 के सिक्के 10 होंगे तो टोटल रुपए कितने होंगे? 100। तो इन दोनों के कितने बचे? टोटल सिक्के कितने? 25। 25 में से 10 गया यानी कि 15। अगर कम से कम वाले भी लोगे, 15 दूनी के 30, ये 120 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा लेंगे, इससे कम कौन सा? 8। ठीक है, तो ये ले लो आप 10। 10 के कितने ले लिए? 8 सिक्के ले लिए। रुपए कितने हो गए? 80। अभी कौन कौन से सिक्के बचे? 5 का और 2 का। 5 का 2 का। ठीक है, 5 का 2 का। अब सिक्के कितने बचे? पहले 25 थे, 8 आपने ले लिए, आपके पास कितने बचे? 17। 17 ही बचे ना। ठीक है, अब अगर कम से कम 2 के सिक्के भी 2 के सिक्के 17 लोगे, 2 के सिक्के 17 लोगे तो कितने हो जाएगा? 17 दूनी के 34, यानी कि ये कितना हो जा रहा है? 114। हाँ, ये चांसेस है कि हो सकता है 120 से कम आया। कितना कम है 120 से? 6 कम है। ठीक है, 6 कम है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का। तो इसको 3 से डिवाइड दे दो, 2, यानी कि 5 के 2 सिक्के चाहिए। 2 सिक्के, 2 सिक्के 5 के चाहिए। और बचे कितने? 17 में से 2 ले लिए तो इधर बचे 15। 15 सिक्के किसके चाहिए? तो 2 के। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूना के 10 और इधर 15 दूनी के 30, ये कितना हो गए? 40। और इस इधर से आपने कितना लिया था? 10 के 80। 80 और 40 हो गया 120। ये आपका ऑप्शन हो गया सही, यानी कि 120 रुपये का आपने भुगतान भी कर दी। 120 रुपये का आपने भुगतान भी कर दी। इधर ये रेशियो ऐसे ही डाला है, रेशियो कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना कि रेशियो है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया 8 सिक्के इधर, और जो सिक्के कैसे निकालने हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, मैंने क्या किया, एक बार रिवीजन कर देता हूँ। 10 के सिक्के इधर से देखो, 10 के सिक्के मान लिए हमने 10 लिए, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 100 रुपये हो जाएंगे। बचे कितने? 5 के सिक्के और 2 के सिक्के। तो हमने देखा कि 10 तो ले लिए, 25 में से बचे कितने? 15 सिक्के। अगर कम से कम वाले भी अगर 15 सिक्के लेते हैं 2 के, तो 30 रुपये होंगे, जो कि 120 रुपये से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में जाते हैं हम। 10 रुपये के सिक्के लिए, कितने लिए? 8 लिए। ठीक है, तो रुपए कितने हो गए हमारे पास? 80। अब कौन से बचे? 5 और 2 के सिक्के। 8 ले लिए तो बचे कितने टोटल सिक्के? 17। अगर कम से कम वाले भी लेते हैं तो 17 दूनी के 34, इसको आप ऐड करोगे तो 114 रुपये, यानी कि ये 120 से कम है, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, 120 रुपये से कम है तो हो सकता है। अब देखते हैं कितना कम है, तो 6 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये। तो बस इसको डिवाइड दे देना है 3 से, तो कितना है? 2। 2 आया, मतलब कि ये वाले आपके कितने लेने हैं? 2 सिक्के लेने हैं, तो 2 सिक्के ले लिए मैंने। 5 के 2 सिक्के लिए तो कितना? 10 रुपये। बचे कितने? 17 में से 2 ले लिए तो 15 सिक्के। अब 15 सिक्के किसके लिए? 2 के लिए, तो कितने रुपए हो गए? 30 रुपये। ये 10 रुपये, ये 30 रुपये, ये टोटल 40 रुपये, ये 80 रुपये, कुल मिलाकर 120 रुपये हो गए। मतलब कि हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
इस सवाल में क्या बोला है, एक क्लब में पुरुष और महिला सदस्य का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ठीक है, पुरुष की सदस्यों की संख्या 200 बढ़ा दी जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक है, तो क्लब में कितनी महिलाएं सदस्य है, महिलाएं सदस्य का पूछा है, देखो ठीक है, कितनी महिलाएं, क्योंकि पुरुष का बढ़ाया है महिला नहीं बढ़ाया है, महिला पहले जितना था उतना अभी भी है। अगर आप एक चीज देखोगे तो महिला सदस्यों की संख्या कितना है, तीन, तीन के मल्टीपल देखोगे तो दो आ जा रहा है, एक 1200 आ जा रहा है, एक 900 आ जा रहा है तो यहाँ पे वो मल्टीपल वाला काम नहीं करेगा। अब इसको हम बनाते हैं, बनाएंगे कैसे, ये देखो, पहले कितना बोला था, 2:3, और कितना पुरुष ऐड हो गया, 200 बढ़ा दिया, तो उसके बाद रेशियो कितना होगा, 5:6। ठीक है, इतना बढ़ा देने पर अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। ये कितना था, मेल था, ये फीमेल था, बढ़ाया किसको, पुरुष को बढ़ाया, महिला तो उतना ही है ना। तो अगर हम रेशियो में महिला को बराबर कर दें तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6। ठीक है, और उसके बाद 200 बढ़ाया तो कितना होगा, 5:6। महिला बराबर कर दिया, क्योंकि महिला बढ़ाया नहीं था तो इस रेशियो को बराबर कर दिया, तो इसका डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट में पुरुष कितना बढ़ाया था, 200। बस यही करना, 1 यूनिट बराबर 200, पूछा कितना था महिला का, तो महिला कितना है, 6 यूनिट है ना यहाँ पे। ठीक है, 6 यूनिट, इसको जो हमने किया है चेंज, तो 6 यूनिट देख लो सेम है ना, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 6 दूना के 1200, ये आपका हो जाएगा 1200, आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ में आ गया आप इसको कैसे कर रहे हो। बस मुझे फीमेल, यहाँ पे बस पुरुष को बढ़ाया था, महिला को नहीं बढ़ाया था, तो मैंने क्या किया, जो रेशियो है वो महिला का सेम कर दिया, जो रेशियो महिला को उसको सेम कर दिया, यहाँ 3 था यहाँ 6 था, तो मैंने क्या किया, इसको 6 बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सेम कर दिया तो क्या हो गया, 4 और 6। अब ये तो बराबर हो गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और महिला बढ़ाया भी नहीं है, सेम सेम हो गया। अब तो उस हिसाब से इसमें अब डिफरेंस देखना पड़ेगा कि 200 इधर ही बढ़ाया, तो इसका डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना बढ़ाया था पुरुष, 200। तो पूछा किसका, महिला, तो महिला कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 1200। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखो क्या बोला है, ए बी बोला, ए बी दिया है, बी सी दिया है, और ए बी सी पूछा है। तो आपको पता है ना कैसे बनाना है इसका, आपको मैंने बताया था कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4। अब देखो 3:4 किस में, 3:4 बस इसी में, ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, और अगर बी सी का देखना है तो ये देख लो, ये 1:2 है, 1:2 है, तो 1:2 किस में है, देखो ये देखो, ये देखो किस में, 2 दूना के 4, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, हो गया। 1:2 इसमें भी है और 1:2 इसमें भी है, तो इसमें से काम नहीं कर रहा है तो ए बी वाला देख लो, 3:4 किस में है, तो इसमें है, हो गया। अब अगर बनाना है आपको तो बनाओ, कैसे बनाओगे, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, और इधर लिख दो 5, और ये 10, इधर 8 का 8 बिठा दोगे, इधर 5 का 5 बिठा दोगे, 6×5 = 30, 8×5 = 40, 8×दाएँ 80, 0 0 0 कट तो जाएगा, तो ये आ गया 3:4:8, ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको बता दिया अच्छे से, आप ऐसे देख के कैसे मार सकते हो और बनाने के बाद कैसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, क्या बोला है, दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में, कुछ सिक्कों के संग्रह है, उसमें क्या है, गैर सोने के सिक्के के लिए एक सोने का सिक्का है, कितने, 4 गैर सोने के सिक्के के लिए एक सोने का सिक्का है। यदि संग्रह में 20 सोने के सिक्के यानी कि एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं, यहाँ क्या होगा, बढ़ हो जाएगा, बढ़ जाते हैं, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है। सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या का अनुपात पूछा है, चलिए इसको बनाते हैं। इससे पहले बोला है 4 गैर सोने के सिक्के, ऐसे लिख देते हैं, नॉन गोल्ड और गोल्ड। ठीक है, नॉन गोल्ड क्या बोला है, 4 गैर सोने के, यानी कि 4 गैर सोने के सिक्के पे गोल्ड के सिक्के कितने, एक है। ठीक है, अब क्या करते हैं, संग्रह में 20 सोने के सिक्के और आ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं, तो सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के, देखो यहाँ अपोजिट कर दिया है सोने के सिक्कों की संख्या और गैर सोने के सिक्कों की संख्या क्या हो जाता है, 2 और 3, ये देखो अपोजिट कर दिया, पहले सोने के सिक्के और फिर गैर सोने के सिक्के, यहाँ बोला था गैर सोने के सिक्के और सोने के सिक्के, तो ये सब चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ऐसे हो जाता है, 4:1 था, बाद में 3:2 हो जाता है। 3:2 कब होता है, जब हम 20 एक्स्ट्रा डालते हैं, तो 20 किसको को डालते हैं, गोल्ड को, गोल्ड को ही डालते हैं ना, नॉन गोल्ड तो डाला नहीं, बस गोल्ड डाला, तो
तो नॉन गोल्ड को इक्वल कर देते हैं। इक्वल करने के लिए आपको बताया था ना मैंने, कैसे इक्वल करोगे। देखो आप कैसे इक्वल कर सकते हो। तो अगर आप ऊपर 3 से और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखो हो जाएगा, 4×12 = 4 एकम 4 और 4×12 = 4×2 = 8। ठीक है, तो नॉन गोल्ड बराबर हो गया। और डिफरेंस किस में था, गोल्ड में था ना, 20 इसी को ऐड किया था। तो कितना डिफरेंस है, 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना है, 20। तो 1 यूनिट बराबर 5। पूछा किसका था, संग्रह में कुल कुल सिक्कों की संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या पूछा था। टोटल नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या कितनी है बताओ। देखो यहाँ से पता चल रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखो, संग्रह के बाद यानी कि जब 20 हमने ऐड किया था तो उसकी अनुपात कितना हो गया था, 12:8। तो 12:8 कितना हो गया, 20। 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो आपका आंसर कितना होगा, 100। ऑप्शन सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100। समझ में आ गया कैसे किया मैंने। पहले नॉन गोल्ड बोला, फिर गोल्ड बोला। 4 नॉन गोल्ड पे 1 गोल्ड। ठीक है, उसके बाद 20 सोने के सिक्के और ऐड हुए तो इनका रेशियो ये हो गया 3:2। तो सोने के सिक्के ऐड हुए, नॉन गोल्ड के नहीं ऐड हुए। ठीक है, तो नॉन गोल्ड को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। कैसे बराबर किया, तो इसको बराबर करने के लिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया और इसको नीचे मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 का। तो ये बराबर हो गया 12 12। इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है कि 20 ही ऐड किए थे ना, तो 4 बराबर कितना हो गया, 20। 1 बराबर 5। और पूछा किसका था, टोटल सिक्कों की संख्या। टोटल सिक्के जब ऐड किए तो कितने हो गए, 12:8, यानी कि टोटल हो गए 20। तो 20 बराबर 100। तो 100 क्या, ऑप्शन सी, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो फिर वही सवाल है, A/B दिया है, B/C दिया है, ABC पूछा है। तो आपको बता दिया ना कैसे निकालना है। ऐसे निकाल लो, 2×6 = 2 × 8, यानी 3:4 है। 3:4 किसका हो जाएगा, ये देखो यही दिख रहा है, 7×3 = 21, 7×4 = 28। 3:4 और किसी का 3:4 है, 3:4 नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर B/C से देखना है, B/C का देखो कितना है, 7:10। ठीक है, तो ये कट रहा है, 7×4 = 28, नहीं सॉरी, 4×7 = 28, 4×10 = 40। ठीक है, 7:10 ये कट रहा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ही देख लो, 7 का मल्टीपल ऐसे भी देख सकते हो, 7 का मल्टीपल बीच में कोई है, 7 का मल्टीपल बस एक ही है, 28, और कहीं नहीं है। तो ऐसे आप टिक आउट कर सकते हो, बाकी बनाने का तरीका तो बता रखा है। तो ऑप्शन ए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्रमशः 5:3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं नियोजित की जाती है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो पुरुष कितने हैं ये बताओ, मतलब उस कंपनी में पुरुष कितने कार्यरत है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही बनाए थे जैसे उसमें पुरुष ऐड किया था और महिला पूछा था, इसमें महिला ऐड किया और पुरुष पूछा है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, अगर आप ऐसे देखोगे पुरुष कितने कार्यरत है, तो पुरुष का यूनिट कितना है ये देखो, पुरुष और महिला। ठीक है, पुरुष कितना है, 5 यूनिट, तो 5 के मल्टीपल, सारे 5 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे आप टिक नहीं मार पाओगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 5:3 है और 5:4 हो गया। ठीक है, यहाँ किसको ऐड किया है, महिला को। पुरुष उतना का उतना है, देखो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो अच्छा है ना, हमें रेशियो में चेंज नहीं करना पड़ेगा। जब रेशियो चेंज रहता है तब हमें इधर इक्वल करना पड़ता है, अब हमें इक्वल नहीं करना पड़ेगा, पहले से हमें इक्वल होकर मिला है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट बराबर कितने हैं, 150। पूछा किसका है, तो पुरुष। पुरुष कौन सा है, पुरुष ये है, तो 5 यूनिट बराबर 15×5 = 75, 750। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आ गया, ऑप्शन बी 750। कैसे निकाला मैंने, समझ में आया। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, A/B दिया हुआ है, यहाँ B/C होगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। B/C से 7:12 है, तो ABC पूछा है। इसका आपको मैंने ट्रिक बता दिया, A/B निकालो 3:4, या B/C निकालो, कोई 3:4 किस में आ रहा है, देखो 3:4 इसी में आएगा, 21:28 में। ठीक है, 21, 7×21 = 7×28, यही मार देंगे हम, ऑप्शन डी। अगर इसका देखना है B/C का, 7:12 किस में होगा, ये देखो इधर है, 4×7 = 28, 12×4 = 48। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान के सीटों का अनुपात दिया है 6:4:7। अगर इन सीटों में 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछा है, यानी कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात। तो इसको पहले लिखेंगे 6:4:7, तीनों लिख दिया हमने। अब इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाएंगे कैसे? 1/20 कितना होता है? 1/20, सॉरी 1/20 नहीं, 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। तो 1/5 यानी कि 5 से 6 हो गए, 6/5 4 का क्या है? 4 का इसका हो जाएगा 1/20 का डबल, यानी सॉरी मतलब 1/5 का डबल 2/5, यानी कि ये हो जाएगा 7/5। थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, 7/5 इधर क्या है 60, तो ये हो जाएगा 3/5, यानी कि टोटल बढ़ के 8/5 हो जाएगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ये 5 5 तो कट जाएगा। तो अब इसको देखो, कोई कट रहा है? 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी के 4, 2 चौक 8, इधर 7 भी है ना, ठीक है, 2 चौक 8। तो अब और कट रहा है कोई? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 3 तिरिके 9, और इधर हो जाएगा 7 एकम 7, इधर 7 दूना के 14, 9:7:14, ठीक है। कौन सा आंसर? ऑप्शन बी। बस जितना किया उसको बराबर कर देना है। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जब भी 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 ये क्या है? बढ़ा है, तो 5 से कितना हुआ है? 6, तो कितना लिखेंगे? 6/5। बस मैंने यहाँ पे वही किया है, क्या किया है? 6 × 6/5 इस टू 4 इंटू बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा? 40% होता है, 40% कितना होगा? जैसे 20% 1/5 हुआ ना, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20% का था, तो ये 40% हो जाएगा ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 आएगा, और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7/5, ठीक है। बस ऐसे ही किया, इधर भी 7/5 लिखा, इधर 8/5 लिखा। 8/5 बढ़ने के बाद, ठीक है, 6/5, 7/5, 8/5। इसका ये 7 इधर लिखा हुआ है, ठीक है। 7 इंटू होता है तो 7 भूल गया था, तो इस साइड लिख दे। तो इसको मल्टीप्लाई करके जब बनाओगे तो 9:7:14 आएगा, ठीक है। अगर इसमें कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:6, ठीक है। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाते हैं तो अनुपात 8:11 हो जाता है। तो कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या जो शुरुआत में है ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ इनिशियल, इनिशियल कॉलेज मतलब पहले कितनी लड़कियां थी वो पूछा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, पहले लड़कियों का अनुपात में क्या था? 6 था ना। तो अब देखो 6 के मल्टीपल में कौन आ रहा है? 6 के मल्टीपल में ये आ रहा है 6 × 6 6, नहीं ये नहीं आएगा। ये आएगा 6 × 6 26, नहीं कटेगा। ये आएगा 6 × 6 6 दूना का 12, हाँ ये कट रहा है। ये 6 × 6, नहीं ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन सी, 6 का मल्टीपल एक ही है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हट के बोला है, जब भी एक को बढ़ाता था एक को कम करता था तो उसको तो हम लोग कर लेते थे एक को बराबर करके, लेकिन इसको थोड़ा आपको मान के एक्स के थ्रू बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहले क्या था? 5x/6x, इसमें क्या क्या? यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं, यानी कि 40 लड़के कॉलेज छोड़ दिया और गर्ल्स कितने ऐड हुए? 50 लड़के कॉलेज में शामिल हो जाते हैं, 50 ऐड हुआ, तब जाके 8:11 हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऐसे करके बनाना होगा, क्योंकि ये वैसे डायरेक्ट रेशियो को बराबर करके नहीं बने, क्योंकि एक को जोड़ रहा है एक को घटा रहा है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो 11×5 = 55x प्लस 11×4 = 44, ठीक है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, 55x माइनस 440 बराबर 848x प्लस 8×5 = 400। अब घटा दो, 48 ये इधर आ जाएगा, तो 55 में से 48 गया कितना हो जाएगा? 7x बराबर, ये ऐड कर दो 840, एक्स से कितना बार में कटेगा? 7 × 7 7 दूनी 14, 120 बार में हो गया। पूछा है कॉलेज में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या वो भी इनिशियल वाली, इनिशियल कितना है? 6। तो एक्स बराबर इतना निकल गया, तो उसमें पुट कर दो 6x में, यानी कि 6 × 120, 12×72 720, वही आंसर आया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी समझ में आ गया। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है सी। आंसर लिया दिया आपका, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो आप और देख के टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है? दो रेशियो का नंबर दिया है, मतलब दो नंबर का रेशियो दिया है 2:5, उसका डिफरेंस दिया है 210, तो संख्याओं का अनुपात
सॉरी, तो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उसका डिफरेंस दिया हुआ है, छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है? 2, तो 2 का मल्टीपल, ये तो सारे हैं, तो इसके लिए बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट, इसको बनाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 210, 2 और 5 का तो यही है ना, 3 यूनिट, 210। अब पूछा क्या है? छोटी संख्या यानी 2 का वैल्यू पूछा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 सत्ते के 70, 2 का वैल्यू 140। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। समझ में आएगा? बस इतना ही करना है, ऐसे ऐसे ये सारे चीजें। तो 24 क्या है, अभी कुछ 23 वाले भी आपको मिलेंगे, तो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसमें पैटर्न क्या है, कैसे पूछ रहे हैं, ये देखो, और कैसे आप अप्रोच कर सकते हो वो देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है? सैलरी ऑफ पी क्यू टुगेदर, दो का सैलरी दे दिया, इतना है, ठीक है। पी एंड क्यू सेव्स 64% एंड 44%, दोनों का सेविंग दिया हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल का ठीक है। उसके बाद क्या है? पी एक्सपेंडिचर 1.4 टाइम्स क्यू, पी का जो एक्सपेंडिचर है वो 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू है। व्हाट इज द रेशियो पी सैलरी एंड क्यू सैलरी? पी और क्यू का सैलरी का रेशियो पूछा है। देखो इसको आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख दो, ये क्या है? पी एंड क्यू सेव्स, सेविंग दिया हुआ है। अब मान लो 100 रुपया पी कमाता था, 100 रुपया क्यू कमाता था, ठीक है। ये क्या हो गया? इनकम। अब ये दिया हुआ है खर्च, सॉरी सेविंग, सेविंग दिया हुआ है ना, तो सेविंग लिख देते हैं। सेविंग कितना करता था? सेविंग करता था आपका 64 पी करता था, और 44 क्यू करता था, ठीक है। इनकम और सेविंग हो गया, तो एक्सपेंडिचर हमें पता चल जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा। एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, 100 में से 64 गया, कितना बचेगा? निकालो, 40 में से 4 गया 36, यानी कि 36 पी, और इधर आप जोड़ोगे तो 50 से 56, 56 क्यू। ये क्या निकल गया आपका? ये निकल गया एक्सपेंडिचर। अब बोला क्या है? पी एक्सपेंडिचर इज 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू एक्सपेंडिचर। पी का एक्सपेंडिचर, अब देखो इसका एक्सपेंडिचर दिया हुआ है ना पी का, तो 36 पी बाई 56 क्यू बराबर, इसको ऐसे लिख लो, अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको डायरेक्ट। यानी कि पी का एक्सपेंडिचर, पी का एक्सपेंडिचर कितना है? 36 पी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू का एक्सपेंडिचर। क्यू का क्या है? 56 क्यू। समझ में आया? तो ये है, अब इसको कर दो, 36 पी बाई 56 क्यू इज इक्वल टू, इसको 15/10 कर दो। अब इसको काटो, कट जाए तो 5 या 15, 5 दूना के 10, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 8 16, 4 तिया 12, 4 7 28, ठीक है। 4 तिया 12, 4 7 28, पी वाई क्यू क्या हो जाएगा? 7/3। ये निकल जाएगा आपका इसका रेशियो, ठीक है। इसमें इस इसमें ये जो इनकम दिया हुआ है इसका कोई काम नहीं है, बस ये आपको घुमाने के लिए दिया हुआ है। बस जितना बोला है अगर आप उतना करते जाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये जो मल्टीपल निकला है ये उन दोनों का रेशियो ही निकल गया, ये उनके किसका रेशियो हो गया? सैलरी का। बस जितना दिया था उसको बराबर किया, जैसे जैसे सवाल में बोला गया था, बस आपको वैसे वैसे करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बस जैसे बोला है वैसे मैंने किया। मैंने मान लिया भाई, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ था ना, 64%, 44%, तो मैंने मान लिया परसेंट मतलब 100, ठीक है। 100 पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, तो उसका सेविंग दिया हुआ था 64 और इसका 44, तो हमने एक्सपेंडिचर निकाल लिया। अगर 64 रुपये बचा रहा है तो खर्च इतना कर रहा होगा, और ये 40 रुपये बचा रहा है तो खर्च इतना कर रहा होगा, ठीक है। अब बोला था कि इन दोनों का जो रेशियो है ना, मतलब कि पी का जो एक्सपेंडिचर है वो किसके बराबर है? वो बराबर है क्यू के 1.5 टाइम्स के, क्यू के 1.5 टाइम्स के। जो बोला हमने वो किया, इसको बिठाया, ठीक है। अब मैं चाहता तो यहाँ डायरेक्ट लिख के डायरेक्ट रेशियो बना सकते थे, लेकिन आपके लिए मैंने क्या कि एक लाइन एक्स्ट्रा लिखा, डायरेक्ट ऐसे दिखाया, उसके बाद इसको सॉल्व किया, तो पी टू क्यू क्या आ गया हमारा? 7:3। समझ में आया? ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन वही है, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है। अब मुझे नहीं लगता आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, आप तुरंत इसको बना लोगे, ठीक है। ए बी और बी सी का, ठीक है।
तो एबीसी का मान पूछा है, तो एबीसी का मान बताने के लिए वो बताया, या तो ए बी देख लो या तो बी सी। ए बी क्या है, 3:4 है। 3:4 कहाँ पे है, देखो 3:4 यहाँ पे बन रहा है। 5×15, 5×4 = 20। B/C का भी चेक कर लो, 5:11 यहीं भी बनेगा। ठीक है, देखो बन रहा है। 4×5 = 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5:11। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आया कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी, यानी ए बी इज टू सी डी इज टू ई एफ इज इक्वल टू 5:7 दिया है। तो ये आपका ये दिया हुआ है, इसका मान इसने पूछा है। ठीक है, तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसका एक एक का मान बिठाओगे तो फिर पुटअप होगा। अब अगर आप एक चीज़ देख रहे हो, तो ए किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, सी ई के बराबर है। और यहाँ ए दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, यानी कि ये कॉमन आ सकता है। यानी कि मान लो ए बराबर सी है, सी बराबर ई है, तो ये कॉमन आ गया। मान लो ए हो बी हो कुछ भी, ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दोगे 3:5:11। यहाँ देख के मैं मार सकता हूँ कि इसका जो ये रेशियो है ना 5:7, यही आंसर होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से भी वही बी डी एफ बराबर है, तो किसी को भी एक को कॉमन ले लो, सब तो बराबर ही है ना। तो बी मान लो कॉमन हो गया, तो कितना हो गया 3:5:11। तो ये तो कट जाएगा। तो A/B जो दिया हुआ था, या तो A/B या तो उससे कोई भी होगा, तो वही होगा 5:7। अगर आप इसको ऐसे समझ में नहीं आया तो नॉर्मल समझाता हूँ, एक एक करके समझाता हूँ। 3 × A की वैल्यू कितना है 5, प्लस 5 × C का वैल्यू भी 5 है, प्लस 11 × इसका वैल्यू भी 5 है। ठीक है, बाई इसका 3 इसका कितना है, बी का वैल्यू 7 है, प्लस 5 × 7 प्लस 11 × 7। अब देखो इसमें 5 कॉमन, इसमें 5 कॉमन, इसमें 5 कॉमन, इसमें 7 कॉमन, इसमें 7 कॉमन है, 7 कॉमन। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, 5 कॉमन लेके 3 + 5 + 11। बस आपको समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ, इतना इसमें टाइम नहीं है सीजीएल में कि आप ऐसे क्वेश्चन के लिए इतना टाइम दो। ठीक है, इसमें 7 कॉमन लोगे तो 3 + 5 + 11 ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, आपका वही आंसर आ जाएगा 5:7। समझ में आया, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी 5:7। समझ में आ गया। ये थोड़ा मैंने आपको डीप में करके बताया कि कैसे हो रहा है। समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मंथली इनकम किसका दिया हुआ है, ए बी सी का। ठीक है, 2:9:3। उसका एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ है 3:9:5। अब बोला है जो उसका ए सेविंग इज हाफ ऑफ इज टोटल इनकम, यानी कि उसका टोटल इनकम का आधा है उसका सेविंग। तो ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ, उसका सेविंग का रेशियो पूछा है। इसके पहले ऐसा सवाल बताया था। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले लिख लेंगे हम A/B/C, आराम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, A/B/C लिख लिया आपने। उसके इनकम का रेशियो कितना है, इनकम बराबर दे दिया है 2:9:3 दे दिया। एक्सपेंडिचर कितना दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है ना, E = 3:9:5। और किसका पूछा है, सेविंग का पूछा है। लेकिन सेविंग का निकालने के पहले उसने एक चीज़ बोला है, ए क्या है, ए सेविंग इज हाफ ऑफ हिज इनकम, यानी कि ए का सेविंग कितना है, हाफ ऑफ इज इनकम। हाफ का मतलब अगर ए 2 कमा रहा है तो एक बचा रहा है। ठीक है, इनकम 2 है, ठीक है, सेविंग 1 है, तो एक्सपेंस कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक्सपेंस एक होगा। समझ में आ गया, एक ठीक से लिख देता हूँ थोड़ा मैं, ये सेविंग एक होगा, एक्सपेंस भी एक होगा। समझ में आ गया। तो इनकम और एक्सपेंस का रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इनकम और एक्सपेंस का रेशियो समझो 2:1, 2:1 ये दिया हुआ है। जैसे उधर था वैसे ही हमको 2:1 लाना है। अब 2:1 कैसे लाओगे, इधर आप देखो, सबसे पहले क्या करोगे, किसका दिया था, ए का। ठीक है, तो ए का करना है हमें बराबर, ए का ऊपर 2 नीचे 1 लाना है। अब लाओ कैसे, पहले इसका वाला ऊपर 3 मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई 2 करोगे। ठीक है, इसका 2 इसका 3, अपोजिट मल्टीप्लाई किया और 2:1 लाना है, तो ऊपर 2 नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस। ये 2 2 तो कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, 3 दूना के 6:9 या 27:3 3 9। ये इनकम का निकल गया रेशियो, और इसका क्या वैसे ही निकल जाएगा 3:9:5। एक से मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ, अब इसका जो डिफरेंस निकालोगे वो क्या हो जाएगा, सेविंग। ये एक्चुअल इनकम आ गया, एक्चुअल एक्सपेंस आ गया। अब सेविंग का निकाल दो, 6 में से 3 गया 3। ठीक है, 27 में से 9 गया 18, 9 में से 5 गया 4, तो ये क्या हो गया आपका
ये हो गया आपके सेविंग का रेशियो। समझ में आया कैसे निकाला मैंने? जैसे इसके पिछले वाला भी क्वेश्चन बताया था और ये भी। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो 3:18:4 ये कौन सा है? सी, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है कैसे मैंने निकाला? अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा। ठीक है, उस सवाल को मैं फिर लाइव लेके आ जाऊंगा और आपकी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा जो जो आपसे नहीं बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है एक डिब्बे में येलो बॉल है, बी ब्लू बॉल नहीं कंचे हैं, वाई येलो वाई कंचे हैं, बी ब्लू कंचे हैं, 18% येलो कंचे और 24% नीले कंचे मिलाया गया तो उनका योग 30 था। तो पीले कंचों की संख्या 3 गुना, पीले कंचों की संख्या का 3 गुना, नीले नीले कंचों की संख्या का 2 गुना से 200 अधिक है, तो वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर का अनुपात पूछा है। देखिए, अब ये क्वेश्चन आप बनाओगे तो बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन अगर आप इसको देख के मारोगे तो तुरंत हो जाएगा। अगर देखो, वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर के रेशियो, यानी स्क्वायर पूछा है तो जो भी संख्या होगी वो स्क्वायर होगी। ठीक है, जो भी संख्या होगी वो स्क्वायर होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे देखो, 6 किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 5 किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। 4 स्क्वायर हो सकता है? हाँ, 4 स्क्वायर होगा। एक स्क्वायर होगा? एक तो स्क्वायर होगा। 2 किसी का स्क्वायर होगा? नहीं होगा। एक किसी का स्क्वायर नहीं होगा। 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 किसी का स्क्वायर है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से मैं ऑप्शन मार सकता हूँ, हाँ ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यही है जो स्क्वायर हो सकता है, दोनों। ठीक है, अगर आप नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो नॉर्मली बहुत बड़ा बनेगा। नॉर्मली कैसे बड़ा बनेगा? क्या बोला है? मान लो 18% येलो कंचे प्लस 24% ब्लू कंचे का योग कितना है? 30। ये एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा? पीले कंचों की संख्या का 3 गुना, यानी कि 3y, और उसका 2 गुना माइनस इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ना, उसका 2 गुना 2b = 200। ये दो रेशियो बनेगा। फिर आप इसको काटोगे, ये 24% है ना, अब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करोगे, फिर आप काटोगे, दो दो इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, तो बहुत लंबा बनेगा। उससे अच्छा है देखो, समझो, स्क्वायर कौन सा है? बस स्क्वायर ये है, टिक आउट, खत्म। बस इतना ही करना है। ये आपको देने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है। अगर आप ध्यान से समझो तो इसका आंसर बगल में दिया हुआ है। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो तो फिर लंबा जाएगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग का अनुक्रम पाती है। ठीक है, एक बार यह हीरा वजन के 4:3:2:1 के अनुपात में 4 टुकड़ों में टूट गया। चलो तोड़ दिया। जब टुकड़े को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 रुपये कम मिले। तो हीरे की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। हीरे का मूल कीमत पूछा है। अब देखो, टुकड़े में टूटा 4, 3, 2, 1, यानी कि टोटल अगर एक नग होता तो हीरा कितना होता? 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, यानी एक नग हीरा होता तो 10 यूनिट के बराबर होता। लेकिन वो क्या हुआ? 4, 3, 2, 1 के टुकड़े में टूट गया। 4, 3, 2, 1 के टुकड़े में टूट गया तो उसको नुकसान कितना हुआ है? 63,000 रुपये का। आप सवाल को बनाओ। क्या बोला है? उसके वजन के वर्ग का अनुपाती है। ठीक है, अगर टोटल एक नग हीरा देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर, वर्ग बोला है ना, 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 100। ये हो गया आपका एक। दूसरा क्या बोला है? टुकड़ा में तोड़ा है। टुकड़ा में तोड़ा है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये देखो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 16, 9, 25, 25, 4, 29, 31, यानी कि ये 30। ये हो गया दूसरा। और इन दोनों का डिफरेंस ही दिया हुआ है ना, इतना रुपए। यही ना बोला है कि जब एक बेचता है तो जितने पैसे में बेचता है उसको जब तोड़ तोड़ के बेचता है तो उसको 63,000 रुपये कम मिलता है। तो इस चीज़ को समझो। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 70। कितना हो गया? 70। 70 का कितना दिया हुआ है? 63,000। तो अगर आप काटोगे तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 900। और पूछा क्या है? तो हीरे की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। मूल कीमत कितना है? 100। ठीक है, 100। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा? 2 जीरो और बढ़ा दो।
90,000 ऑप्शन सी। समझ में आया मैंने कैसे निकाला? अगर आप एक्स मानोगे तो वो भी मान सकते हो कि हाँ, 10x का ये हो जाएगा। लेकिन एक्स मानोगे फिर लंबा वही है, आप एक्स करके देख सकते हो, डायरेक्ट यूनिट बाई यूनिट निकाल सकते हो। मैं एक्स नहीं लिखता हूँ, मुझे एक्स लिखने से ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा है बस। ठीक है, कहीं कहीं मजबूरी होती है तो एक्स लिखता हूँ, वरना सबको यूनिट यूनिट वाइज देखता हूँ। देखो जैसे मैंने ये देखा, टोटल हीरे का नग कितना है, बोला ना। उसके पहले सवाल को अच्छे से समझो, हीरा का कीमत जो है उसके वजन के वर्ग के अनुपाती है, यानी कि उसका वजन का वर्ग करेंगे तो उसका वैल्यू के बराबर होगा, उसके वजन का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो उसका टोटल जब वो एक नग था, यानी कि एक था तो कितना था, 4 3 7 दोनों एक 10, ये एक था, एक का टोटल वर्ग किया 100 आया। और जब उसको तोड़ के बेचा, तोड़ के कितना में बेचा, इसका पैसा इतना होगा, 4 का 16, 3 का 9, इसका 4, 2 का 1 इनका वर्ग किया, इनको तोड़ के बेचा तो कितना, उसको लॉस कितने का हुआ था, 63,000 का लॉस हुआ था। 63,000 का, तो इन दोनों का डिफरेंस ही 63,000 दिया हुआ है ना। 63,000 इन दोनों के यूनिट का डिफरेंस कितना है, 70, तो 70 यूनिट बराबर 63,000। और पूछा कितना है, जो एक्चुअल हीरा था, एक्चुअल हीरा कितना है, 100 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90,000। बस इतना ही करना था आपको, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, आप अच्छे से बनाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट बीट हो रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा आप फिर से रिवीजन करो। और अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए एक एक छोटा छोटा करके, ये क्या मैं रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ मतलब कि आपको थोड़ा बहुत रेशियो प्रोपोर्शन पता है। ऐसा नहीं पूरा आपको रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ पता नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्लास, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको सबको समझ में आ जाएगा, जिसको थोड़ा पता है, थोड़ा उसने बना रखा है, उसी को थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपए और 10 के मूल वर्ग के नोट है। ठीक है, 20 और 10 के नोट है मान लिया, जिसकी राशि 390 रुपए है, ये भी मान लिया। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती है। तो 20 रुपए के वर्गों की 20 रुपए के नोटों की संख्या पूछा है। देखो ये क्वेश्चन भी अलग है, अगर आप नॉर्मली बनाओ तो अलग बनेगा। अब क्या होगा, नॉर्मली बनाओगे तो आप बोलो कि 20 के नोटों की संख्या x है, इसकी 10 के y है, जब इनको जोड़े तो 390 आया। और जब इसको एक्सचेंज कर देते हैं तो 20y प्लस 10x बराबर 90 कम हो जाता है, यानी कि 300 हो जाता है। दो इक्वेशन बनाओगे, इसको तोड़ोगे, फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालोगे, लेकिन मैं ऐसे नहीं चाहता। तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो मैं इसको करेंगे फिर ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से करने के लिए आपको पता है ना, ऑप्शन में जो सबसे बड़ा है उसको पहले लेंगे। तो क्या बोला है, मान लो टोटल नोटों की संख्या, टोटल रुपए कितने दिए हुए, 390 दिए हुए ना। देखो इसको करते हैं ऑप्शन से, और पूछा किसका है, 20 रुपए का, तो 20 रुपए का मान लो 16, 20 रुपए के नोटों की संख्या 16 है। तो 16 दूनी के कितना कितना, अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 16 दूनी के 32, 320 रुपये हो गए। ठीक है, 320 रुपये हो गए। अब बचे कितने, अब बाकी 10 के नोटों की संख्या होगी। ठीक है, 10 के नोटों की संख्या कैसे होगी, 390 रुपये था, बचे कितने, 70। तो 70 से इसको डिवाइड दोगे, यानी कि 7 नोटों की संख्या 10 की, अगर इसको एक्सचेंज कर दोगे तो यानी कि 7 नोटों की संख्या 20 वाली अब चाहिए, और ये 16 चाहिए। 7 दूने के 14, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूने के 14, 140, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, 160, 140 और 160 जोड़ोगे, देखो ये 300 हो गया जब एक्सचेंज किया तो आपने। यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। एक ही में पता चल गया, पहले वाले में। ठीक है, ऑप्शन ए। और दूसरे को भी आपको करके दिखा देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ये 20 का नोट ले लिया हमने, ये 10 का नोट ले लिया। ठीक है, इसको मान लिया 15 ले लो। ठीक है, 15 दूनी के 30, 300, बचे कितने रुपए, 90 रुपए। तो 90 को 10 से डिवाइड दो, यानी कि हमारे हो गए 9 नोट। अगर इसको आप एक्सचेंज करोगे, अब 9 20 के नोट, 9 20 के नोट यानी कि 180 रुपये। और इधर 15 10 के नोट यानी कि 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये। तो इसको ऐड करो तो कितना हो रहा है, देखो 330 रुपये हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी को भी आप करके देख लेना, नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑप्शन वाइज जा रहा हूँ। ऑप्शन एक होता है ना रिवर्स मोड, बस रिवर्स मोड जा रहा हूँ, जैसे सवाल बोल रहा है उसी के थ्रू जा रहा हूँ। एक्स वाई मान के नहीं करना, इतना टाइम नहीं रहता है सीजीएल में कि आप ऐसे एक्स वाई मानो, एक एक इक्वेशन सॉल्व करो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकालो, ऐसे जाओ ना, ईजी होगा आपको। ठीक है, समझ में आया।
कैसे किया मैंने, ये 20 का नोट लिया, ये 10 का, 20 का नोट मान लिया मैंने 16, ऑप्शन वाइज 16 है, जब 16 माना मैंने, 16 दूनी के 32, 320 रुपये हो गए। टोटल रुपए कितने थे, 390 रुपये, 390 रुपये में बचे 70 रुपये। तो 10 के नोट अगर 70 रुपये है तो कितने नोट हो गए, 7 नोट है। तो इसको एक्सचेंज कर दिया, यही बोला है ना, जब इसको एक्सचेंज कर देते हैं, क्या बोल, ये देखो, ये वर्ग नोट थे जिसकी राशि इतनी थी, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाती है। बदल दी जाती है मतलब इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। जितनी संख्या 10 की नोट थी उसको 20 का कर देंगे, जितनी संख्या 20 की नोट थी उसको 10 का कर देंगे, बस यही काम किया। तो 7 20 का नोट कर दिया तो 140 रुपये हो गए हमारे पास, और जो 16 इधर थे इसको इधर कर दिया, 16 अगर 10 के नोट कर दिया 160 रुपये हो गए। तो इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 300। यही तो बोला था, 90 कम, 90 कम, पहले से 90 कम मतलब कि 300। समझ में आया, ये देखो 300 नहीं आ रहा था तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो समझ में आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, देखते हैं। ए बैग कंटेन्स 550 इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा। ठीक है, रेशियो इन 2 यहाँ 3:5 होगा, देखो यहाँ दिया 2:3:5 के अनुपात में है। 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा, कितने रुपए टोटल, 550 रुपये है। अब 50 पैसा और 20 पैसे के सिक्कों में बनी धनराशि के बीच का अंतर ज्ञात करना। तो आप, अब आपको इसको रेशियो में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको रुपए में बदलना पड़ेगा। रुपए में बदलने के लिए आप क्या करोगे, 50 पैसा कितना होता है, 1/2 रुपया। 25 पैसा कितना होता है, 1/4 रुपया। और 20 पैसा 1/5 रुपया। अगर इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो इसका जो एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 20 आएगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, 10 4 25, तो इसका एलसीएम 20 आएगा, तो 20 में तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 10 बार में, 4 से 5 बार में, और 5 से 4 बार में। ये निकल गया इसके रुपए का रेशियो। अब क्या बोला है, टोटल कितने थे रुपए, कितने हैं, 550 रुपये। ठीक है, किस रेशियो में दिए हुए हैं, 2:3:5। किस रेशियो में, 2:3:5। पहले इसको रुपए में कन्वर्ट किया, अब उसकी संख्या का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, टोटल रुपए आ जाएंगे। ठीक है, 10 दूना के 20, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, ये टोटल हमारे रुपए निकल गए। इसका देखो वैल्यू दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है कि 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों की धनराशि के बीच का, 50 पैसा कौन सा है, ये वाला, 20 पैसा कौन सा है, ये वाला, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, जीरो। जीरो, यही निकल गया। अगर इसका अंतर जीरो है तो आप जीरो किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका उत्तर भी जीरो आएगा। इसका ऑप्शन ये होगा, जीरो। ठीक है, समझ में आया कैसे किया मैंने, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, बताओ कहाँ मिस्टेक हो रही है आपको। एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले जो 50 पैसे में दिया हुआ था इसको मैंने रुपए में कन्वर्ट किया। ठीक है, 50 पैसे को 1/2 रुपये, 1/4 रुपये, 20 पैसे को 1/5 रुपये लिख सकते हैं। अब बटा में तो नहीं रख सकते ना, इसका रेशियो अगर कन्वर्ट करोगे तो इसको सिंपल में लाने के लिए इसका एलसीएम लेके इसको तीनों में मल्टीप्लाई किया तो नॉर्मल हमारा रेशियो मिल गया। ये क्या है, संख्या दी हुई है, 2 रुपये, 2 संख्या 3 संख्या, यानी कि ये 25 पैसे के दो दो सिक्के हैं, सॉरी 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, और 20 पैसे के 5 सिक्के हैं। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल टोटल रुपए मिल जाएंगे। तो रुपए मिल गए हमें, 10 दूना के 20, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो बस यही चीज़ को मैंने यही देख लिया, अगर इसका ये इन दोनों का डिफरेंस जीरो है तो ये भी जीरो आएगा, रुपए भी जीरो आएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राधिका के पास पालतू पशु है। ठीक है, पालतू पशु के रूप में 2 कुत्ते हैं, 3 खरगोश है और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशु की कुल संख्या, ये तो बच्चे वाला सवाल दे दिया। ठीक है, देखते हैं। खरगोश की संख्या और कुल पशुओं की संख्या, खरगोश की संख्या कितनी है, 3। 3 खरगोश और टोटल पशु कितने, 3 2 5, 5 4 9 बराबर 1:3। ये हो गया आंसर। ठीक है, 1:3, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, 3 संख्या है, 4:5, 5:6, 4/5, 5/6 और 9/10। ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है 3 संख्या का। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 दिया हुआ है। तो वह संख्या ज्ञात करें जो कि ना तो सबसे छोटी है ना ही सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले ये जो बटा में दिया हुआ है उसको हम एक्सचेंज करेंगे। देखो 4/5:5/6:9/10। इसको नॉर्मल में एक्सचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके एलसीएम, इसका जो एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, देखो 30 आएगा। ठीक है, देख के पता चल रहा है 30 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 30 से, तो ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 चौक 24, इधर 5 बार है, 5 25, और इधर 3 बार में 9 तिया 27। ये निकल गया आपका रेशियो संख्याओं का।
ठीक है, अब बोला है जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है, वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि ना तो सबसे छोटी है ना तो सबसे बड़ी है। तो ये 25 ही है ना, जो ना छोटी है ना बड़ी है, बीच में। तो 25 का मल्टीपल कौन है, यहाँ से देख के हमें पता चल रहा है 25 का मल्टीपल 100 है, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी, 100। ठीक है, 100 हो गया। अगर आपको बनाना है तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3। 24 और 27 के बीच का अंतर 3 है ना, 3 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है, 12। पूछा किसका है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4। पूछा है इसका 25 का, तो 25 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 25 चौक 100। अगर आपको बनाना है तो बना देख के ऐसे ही मार सकते हो। ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है ए बी का वैल्यू दे दिया है 7:6, और बोला है इसका मान निकालने के। नॉर्मली आप पुट करोगे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ है, अगर आप ये देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये प्लस है तो ये प्लस है तो मतलब ज़्यादा वाला कोई होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, अब अगर आप इधर नीचे वाले में पुट करके देखोगे तो 7 चौक 42, और ठीक है 13 चौक कितना होता है 78, 42 में से 78 जाएगा तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको बनाना है, बना के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 6 है, 7 चौक 42 प्लस 13 चौक 78। ठीक है, और इधर 7 चौक 42 माइनस 78। अब इसको ऐड करो, 8 2 10 7 4 11, 1 12 120, नीचे 8 में से 2 गया 6, 7 में से 4 गया 3, माइनस। ठीक है, ये कट जाएगा, देखो कट रहा है, 12 से 10 बार में और ये 3 बार में, तो आगे बराबर -10/3। तो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, पहले बता देता हूँ ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है, अविनाश का मासिक वेतन कितना दिया, 50,000 रुपये, उसकी मासिक व्यय 18,000 रुपये है खर्च। ठीक है, राधा का मासिक वेतन दिया हुआ है 60,000, उसका मासिक खर्च दिया हुआ है 24,000। राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात। अब तीन तीन जीरो मत देखो, नॉर्मल देखो। 50 रुपये कमाता है, 18 रुपये खर्च करता है, तो बचा कितना इसका, 32। कितना बचा इसका, 32:2। ये क्या करती है, तीन तीन जीरो हटा दो, 60 रुपये कमाती है, 24 रुपये खर्च करती है, तो बचा कितना, 36। अब इसको काट दो, 4 8 32, 4 9 36। पूछा किसका अनुपात था, राधा की बचत और अविनाश का। ये कौन सा था, अविनाश था, ये राधा था, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 9:8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा है इसमें 8:9 नहीं दिया होता तो गलत हो सकता था। ये देखो यहाँ पे आपका अविनाश दिया है, उसके बाद राधा दिया है, और पूछा राधा और अविनाश का है, तो ठीक है, ये अविनाश ये राधा, इसलिए हमने चेंज कर दिया। ये अविनाश और राधा आया था, लेकिन हमें पूछा किसका था, राधा और अविनाश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या बोला है, P/Q बोला है, Q/R बोला है। ठीक है, दोनों दे दिया। अब बोला है P+Q, Q+R, R+P का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो अगर आप देखो, देख के यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो, P+Q। ठीक है, P+Q अगर P और Q को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 4 3 7, तो 7 का मल्टीपल में इसमें देखो कहाँ पे है, 7 का मल्टीपल में अकेला ये है, तो ऑप्शन डी होगा। यहीं पे आपको P Q R निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका ऑप्शन डी हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको, आप चाहते हो कि मैं बना के बताऊँ, तो इसको थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व, क्या करना है, P Q R निकालो। P Q R निकालने के लिए क्या करोगे, P को क्या है 3:4। ठीक है, अब ये दिया है 4:7, तो इसमें 4 बिठाओ, इसमें 4 बिठाओ, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28। ये क्या निकल गया, P Q R ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 चौक 12, 2 8 16, 14 बार में, और कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 7 14। ठीक है, 3:4:7 ये आ गया। ठीक है, 3:4:7 क्या आ गया, P/Q/R। अब बोला क्या था, बोला ये है P+Q, 7:Q/R, 4:7 11, 7 3 10 RP। ठीक है,
तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया मैंने क्या किया? देखो एक तो ये कर लोगे पी प्लस क्यू देख के, दूसरा ये कर सकते हो आप पी क्यू और क्यू आर दिया हुआ है तो यहाँ देखो 4 कॉमन होते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3:4:7। फिर भी आप निकालने के लिए कंफर्म करने के लिए ऐसे एक बार बना लो, बना के आंसर निकाल दो, ठीक है। बाकी ये सब बस 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड भी नहीं, देखा मारा खत्म। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए आप बता दो, वो चैप्टर मैं डाल दूंगा, ठीक है। और देखता हूँ अभी शायद 13 अगस्त से एग्ज़ाम है ना सीजीएल का, तब तक देख सकता हूँ मैं जितना ज़्यादा रिवीजन हो सकता है। आपको किस किस चैप्टर में डिफिकल्टीज है वो चैप्टर आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगा ताकि आप उसको आराम से सॉल्व कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।